सुबह 4 बजे खड़ी होती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं और यमुना जी में स्नान करके बालू की कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाती हैं और मूर्ति बना करके कात्यायनी मैया से कहती हैं कब कि कात्यायनी महामाये महायोगेन धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। सभी गोपियां कहती हैं हे कात्यायनी मैया, ये भगवान कन्हैया हमको पति रूप में मिल जाए। एक बात बताएं, अयोध्या मिथिला की गोपी, मिथिला की जो नारियां हैं ना, वो कहती हैं कि राम जी सीता जी के पति बन जाएं, लेकिन मथुरा वृंदावन की गोपियां कहती हैं कि भगवान हमारे पति बन जाएं। ब्रज की गोपियाओं में और मिथिला की गोपियां में थोड़ा सा अंतर है। मिथिला की गोपी कहती है कि भगवान जानकी के पति बन जाएं। एक सखी ने कहा बहन, अगर परमात्मा जानकी मैया के पति बन गए तो तुमको क्या फायदा होगा। सखी ने कहा बहन, हम आप गरीब हैं, अगर हमारे पति बन गए जब लेने के लिए आएंगे तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। जब जानकी मैया के पति बन जाएंगे तो रथ पे घोड़े पर बैठ करके आएंगे और सब नगरी को परमात्मा का दर्शन हो जाएगा कि बार ही बार स्नेह बस और जनक बुला बहुसिया लेन आए हैं बंधु दो और कोट काम कबनी। जब परमात्मा जानकी जी को लेकर के आया करेगा तो तब हमको आप सबको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। आज जैसे ही वृंदावन की गोपियां कहती हैं हे कात्यायनी मैया, भगवान हमारे पति बन जाएं। एक बात बताएं, वृंदावन की गोपी भगवान को अपना पति बनाना चाहती हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहें, एक ये गलतियां करती हैं गोपियां क्या कि भगवान को पति बनाना चाहती हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यमुना जी में सुबह 4 बजे स्नान करती हैं, बहुत सुंदर बात है। मिट्टी की मूर्ति बनाती है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन इनकी गलती क्या है, ये निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। और आज जैसे ही गोपियां स्नान करने लगी यमुना जी में, निर्वस्त्र होकर के भगवान कन्हैया आए और गोपियों के वस्त्रों को उठा करके ले जाते हैं। जैसे ही परमात्मा कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, वस्त्रों को लेकर के गोपियां स्नान करने के बाद, जैसे ही परमात्मा वस्त्रों को लेकर के गोपियों से ऊपर चढ़ गए कदम के वृक्ष पर, गोपियों ने देखा कि सखी हमारे वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं। ऊपर निगाह गई, देखा कि कन्हैया वस्त्रों को लेकर के बैठा हुआ है। अब आप सोचोगे कि भगवान ही नारियों की साड़ी चुराने लगे तो जीवात्मा का ठिकाना कहाँ लगेगा। तो प्यारे, परमात्मा किसी की साड़ी नहीं चुराता, किसी गोपी का वस्त्र नहीं चुराता। अगर परमात्मा गोपियों के वस्त्र चुराता होता तो द्रौपदी बहन के लिए साड़ी नहीं बनता। मेरा परमात्मा तो द्रौपदी बहन के लिए साड़ी बन जाता है कि कहीं बहन निर्वस्त्र ना हो जाए। तो परमात्मा क्या चुराता है, इसको ध्यान से सुनना। क्या जीवात्मा परमात्मा के बीच में क्या है, 3 बीमारी हैं, एक मल की, दूसरी विक्षेप की और तीसरी आवरण की।
जीवात्मा परमात्मा के बीच में ये तीन चीजों का पर्दा है, मल, विक्षेप और आवरण। और ये तीनों बीमारी कौन कौन सी हैं? मल माने जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के जो पाप इकट्ठे हो जाते हैं वो मल बीमारी है। विक्षेप, चित्त की चंचलता का नाम ही विक्षेप है। और आवरण माने माया, जो जीवात्मा के परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा है ना, बस वही परमात्मा दूर कर देता है। और माया का पर्दा कैसा है? माया का पर्दा कैसा है कि जो है नहीं फिर भी दिखाई देता है। माँ माने नहीं और या माने जो है नहीं फिर भी दिखाई देता है। जल्दी समझ में आ जाएगा। एक भाई साहब थे, बिना पढ़े लिखे हुए थे और कभी घर से बाहर नहीं निकले। आज जैसे उनकी घरवाली बोली, स्वामी आप मुरैना के बाजार चले जाओ कुछ घर के लिए सामान लेने के लिए। बेचारे वो पहली बार घर के बाहर गए। अब जैसे ही बाजार में पहुंचे हनुमान चौराहे पर, और पहुंचते ही एक शीशा दिखाई दिया, ड्रेसिंग टेबल। और शीशे में जैसे ही अपना चेहरा देखा और दुकान वाले से कहा, भैया ये नौकर कितने का है? जिंदगी में शीशा कभी देखा नहीं, बिना पढ़ा लिखा था, गांव का किसान आदमी था, कभी जिंदगी में शीशा देखा नहीं। और जैसे ही शीशे में अपना चेहरा देख करके दुकान वाले से कहा, भैया ये नौकर कितने का है? दुकान वाला समझ गया कि मूर्ख है। उन्होंने कहा, भैया ये मात्र 2000 रुपए का है। किसान भैया ने सोचा आज के समय में 5000 महीने पर नौकर नहीं मिलता, ये 2000 में मिल रहा है। उस शीशे को लेकर के किसान भैया घर पे आ गया, कमरे में शीशे को रख दिया और कहने लगा, सुनो जब 4 बज जाए तो भैंस को पानी पिला देना, 5 बजे सानी कर देना और 6 बजे धार काट लेना। जैसे ही हाथ हिला रहा था उसमें से परछाई दिख रही थी। उसने सोचा कि इसने मेरी पूरी बात समझ ली। इतना कहकर के बेचारा बाहर चला गया। अब घरवाली ने सोचा कि घर पे कोई नई चीज आई है, चलो चल के देखा जाए। अब जैसे ही कमरे में घरवाली गई तो घरवाली ने भी शीशा जिंदगी में कभी नहीं देखा। और जैसे ही शीशा के आगे अपना चेहरा देखा और दीवार में सर पटक दिया, अरे मैया तेरा छोरा मेरे लिए सौत ले आयो। दीवार में सिर दे मारा। लड़का कहता है नौकर लेकर के आया हूं, और बहू कहती है कि तुम्हारा छोरा सौत ले आया। अब जैसे ही सासू माँ आई उसने देखा कि चलो मैं देखती हूँ जवान है या बूढ़ी है, गोरी है या काली है, कैसी है। अब जैसे ही सासू माँ आई, अब सासू माँ ने भी जिंदगी में शीशा नहीं देखा। पहली बार जैसे ही शीशा में अपना चेहरा देखा और हंसकर के बोली, बहू तू बाबरी हो गई है। अगर लड़का सौत लेकर के आता तो जवान लाता, गोरी लाता, सुंदर लाता। इसमें तो काली कलूटी 80 साल की बुढ़िया बैठी है। तीनों में झगड़ा फैल गया। लड़का कहता है नौकर लाया हूं, पत्नी कहती है सौत लाए हैं, और मैया कहती है बुढ़िया लाए हैं। संत एक आए, संत ने कहा भैया ये झगड़ा कैसा हो रहा है? उन्होंने कहा महाराज ये झगड़ा है कि हम कहते हैं नौकर, ये कहती है सौत, और मैया कहती है बुढ़िया। संत समझ गए। संत ने शीशे को उल्टा कर दिया। जैसे ही शीशा उल्टा किया, अब उसमें ना तो बुढ़िया है, ना सौत है, और ना ही नौकर है। यस्त नास्ति स्वयं प्रज्ञा और तस्त शास्त्र करो तो किम लोचनाम विधीयन से दर्पण किम करेष्यति। यानी कि आप जिंदगी में इस माया के पर्दे को उल्टा कर दोगे, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आज जैसे ही परमात्मा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं